चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर हापूराम चौधरी द्वारा संचालित श्री महादेव अस्पताल में आज डॉक्टर हापूराम चौधरी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस नवाचार में एक कदम आगे बढ़ाते हुए महादेव अस्पताल के डॉक्टर जगदीश चौधरी ने दर्द निवारण की नई आधुनिक तकनीक पोर्टल ब्लॉक और ओजोन थेरेपी के बारे में जानकारी दी तथा डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी ने गंजापन से बचने के आधुनिक उपचार पीआरपी एवं जीएफसी तकनीक के बारे में बताया। पोर्टल ब्लॉक दर्द निवारण की आधुनिक साइड इफेक्ट सहित सस्ती और प्रभावी तकनीक है जिसमें डॉक्टर से मुलाकात के 1 घंटे से भी कम समय में मरीज को पूर्ण आराम संभव है। इसमें दर्द से आराम लंबे समय तक या आजीवन भी संभव है। पोर्टल ब्लॉक गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द, कमर दर्द, साइटिका, घुटने का दर्द, हड्डी में ऑपरेशन के बाद जोड़ में आई अकड़न और सूजन का इलाज संभव है। ओजोन थेरेपी इस प्रकार की आधुनिक तकनीक है जिसमें लंबे समय तक ठीक नहीं होने वाले घाव, नासूर, हड्डी का दर्द, गठियावात का इलाज किया जाता है। पीआरपी एवं जीएफसी तकनीक से बालों का झड़ना कम हो जाता है। नए बाल अतिशीघ्र उगना शुरू होते हैं। बालों का घना होना, तेजी से जड़े रहने, बालों का रुकना आदि के फायदे के बारे में बताया गया। चिकित्सा में नवाचारों को लेकर प्रतिबद्ध रहा है और आपका सहयोग मिलता रहा है। आज हम दो नई पद्धति लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मेरे दो साथी हैं, डॉक्टर जगदीश चौधरी ऑर्थोपेडिशियन और डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी इम्प्लांटोलॉजिस्ट। ये दोनों पद्धतियों पे अलग अलग अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर जगदीश जी, मैं आपके सामने दो आधुनिक पद्धतियां जो ऑर्थोपेडिक्स में ऐड करी उसके बारे में बात करना चाहूँगा। उसमें से ऑर्थोपेडिक्स में सबसे बड़ी समस्या होती है दर्द। तो दर्द स्पाइन की वजह से, जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम की वजह से, या कई बार बिना किसी कारण के भी दर्द रहता है मसल्स वगैरह में, जिसको अपन मायोफेशियल या मायोपेटिनिस बोलते हैं। तो ये दर्द जो पुराना जो मैनेजमेंट तरीका था उसमें अपन या तो उसको फार्माकोथेरेपी गोली वगैरह, दर्द की गोली वगैरह देकर ठीक करो। फिर अगर कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, जैसे नस दब गई है या नस में कंप्रेशन आ गया जैसे सियाटिका वगैरह में, तो अपन उसको ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं। 2020 के बाद एक नई पद्धति विकास हुआ है जिसको अपन बोलते हैं पोर्टल ब्लॉक। तो पोर्टल ब्लॉक में अपन एक कॉकटेल बनाते हैं। उस कॉकटेल को आप शरीर में 36 पॉइंट होते हैं, हाथों में, पैरों में, धड़ में, कमर में और सर में। उन जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अपन वो कॉकटेल इंजेक्ट करते हैं। इसका असर 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाता है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। और कई केसेस में ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम जैसे है वो 5-6 मिनट तक रहती है, तो जिंदगी भर के लिए आदमी अंदर ठीक हो जाता है। तो इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये कोई बहुत महंगी पद्धति नहीं है। इसको आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी के अंदर है और इसमें फिर मल्टीपल कंसल्टेशन, सर्जरी से बचाव हो सकता है। जैसे ये पुणे में एक स्पाइन सेंटर है, स्पाइन सेंटर भी शुरू की गई। उसका पहले पर्पस था कि इसको अपन डायग्नोस्टिक, मतलब ये लगाते हैं यहाँ पे, अगर सियाटिका दर्द चला गया मतलब ये दर्द पैर का सियाटिका का कारण नहीं है, डायग्नोस्टिक था। बाद में थेरेप्यूटिक हो गया। उस जिन सेंटर पे ये पद्धति शुरू की गई वहाँ पे स्पाइन के ऑपरेशन में 90% तक गिरावट आ गई। मतलब 90% तक लोगों का जो कमर में जो नस दबी हुई थी उनको ऑपरेशन जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक पद्धति का इस्तेमाल करने से उनको ऑपरेशन से बचाव हो गया। तो इसमें अपन अननेसेसरी स्पाइन सर्जरी जो आगे ज़्यादा हो रही है उससे इस पद्धति का बचाव हो सकता है और उनको ऑपरेशन से, स्पाइन का ऑपरेशन बचना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। और इसके अलावा जैसे फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर में आदमी लगभग 1-2 साल तक परेशान होता है और फिजियोथेरेपी वगैरह में बहुत मल्टीपल जगह जाना पड़ता है, कंसल्टेशन लेता है। तो ये अपन ब्लॉक लगवा के फ्रोजन शोल्डर 15 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। महीना में फिजियोथेरेपी को आदमी एब्सोल्युटली नॉर्मल और अपने काम पे वापस जा सकता है। इसके अलावा कमर दर्द है। कमर दर्द जनरली स्पाइन की वजह से नहीं होते हैं। 60-70% कमर दर्द स्पाइन की वजह से नहीं होते, वो मायोफेशियल पेन होता है। तो इस इंजेक्शन पद्धति से वो दर्द भी खत्म हो सकता है अच्छे से। इसके अलावा ऑपरेशन वगैरह के बाद जैसे प्लास्टर किया है या फिर प्लेट लगाई है तो जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। जैसे ये इतना ही मुड़ पाता है, घुटना पूरा मुड़ नहीं पाता।
तो उसमें भी अपन एक इसके ब्लॉक लगा के मरीज को महीने भर में पूरा मूवमेंट आ सकती है, जैसे यहाँ की घुटने की, एंकल की वो, और हाथ की या रिस्ट जॉइंट की वो अपन, या फिर शोल्डर की वो मूवमेंट अपन महीने भर में वापस ला सकते हैं। फिर ब्लॉक लगाया, दर्द चला गया, फिजियोथेरेपी कराओ, फटाक से हो जाएगा। और दूसरी पद्धति के बारे में बात करूंगा, ओजोन थेरेपी। ओजोन थेरेपी भारत में तो 1981 के आसपास डॉक्टर प्रशम शाह, एक साउथ मुंबई बेस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस करी। हालांकि ये सोशलिस्टिक कंट्री में 1960 से काम में ली जा रही है। तो ये कंपेरेटिवली बहुत ही सस्ती है, क्योंकि ओजोन गैस बनती है ऑक्सीजन से, और ओजोन जनरेटर होता है, उससे अपन ओजोन गैस बनाते हैं। तो ओजोन गैस के वाइड स्प्रेड यूजेज है। इसमें से मैं सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स जो काम आ रही है उसकी बात करूंगा, हालांकि ये कैंसर में भी काम आती है और भी बहुत सारी जो मेडिसिन की प्रॉब्लम में काम आती है, लेकिन मैं ऑर्थोपेडिक्स वाला काम करूंगा। इसमें सबसे बड़ा यूज होता है इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया में अपन मेजर ऑटो हीमोथेरेपी देते हैं। उसमें मरीज का ब्लड निकालते हैं, उसके साथ ओजोन गैस मिक्स करते हैं और ब्लड वापस इंजेक्ट कर देते हैं। तो अपन 2-3 सेशन में इंजेक्ट करते हैं 15-15 दिन अंतराल पे। तो गठियावात के लक्षणों में 70 से 80% तक जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे मरीज की दवा छूट जाती है, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर जिनका गठिया ऐसा तो दवा से भी कंट्रोल नहीं आ रहा है, उसमें दवा की जरूरत काफी कम हो जाती है, या दवा से कंट्रोल में आ जाता है। ये तो गठियावात के अलावा, इसके अलावा दर्द में भी इसका काफी उपयोग है। जैसे घुटने का दर्द, घुटने दर्द में अपन प्रोलाजोन थेरेपी यूज करते हैं। इसमें तो अपन ओजोन गैस और अदर कॉकटेल होता है वो इंजेक्ट करते हैं। तो घुटने के दर्द में स्टेज 4 से पहले, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, 3 तक अपन प्रोलाजोन इस्तेमाल करके मरीज को 2-3 साल तक आराम दिला सकते हैं। उसका टीकेआर को अपन पोस्टपोन करा सकते हैं। टीकेआर तक जाने के लिए अपन उसका दर्द जो हो रहा है, जो सफरिंग है, वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा टेंडिनाइटिस होते हैं, जो मांसपेशी हड्डी के इसका जो जोड़ने वाला भाग है उसको टेंडन बोलते हैं। टेंडन हड्डी से जुड़ता है, वो कई कारण से उखड़ जाता है, तो टेंडिनाइटिस हो जाता है। तो उस वाली जगह पे जनरली दवाई वगैरह से लंबा टाइम लगता है, ठीक नहीं होता, तो वहाँ पे अपन ओजोन गैस इंजेक्ट करते हैं इंसर्शन पे। तो ओजोन गैस इंजेक्शन देने की वजह से टेंडिनाइटिस जल्दी ठीक हो जाता है, जैसे 15 दिन में 20 दिन में ठीक हो जाता है। जैसे आपको एंकल वगैरह में जो होता है अपने यहाँ पे, वो है यहाँ पे बोलता है, उसको अपन बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस या टेनिस एल्बो, यहाँ होता है उसको गोल्फ एल्बो बोलते हैं। उनमें अपन बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो घाव होते हैं, जो लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होते, और घाव में हम बहुत बार ड्रेसिंग कराते हैं, अलग अलग टाइप के ऑइंटमेंट लगाते हैं, कभी अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उस घाव या तो इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब पस होता है, या फिर वो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन पड़े हैं, ठीक नहीं हो रहे। ओजोन गैस इस्तेमाल करने से, ओजोन थेरेपी देने से वो घाव महीने भर के अंदर ठीक हो जाते हैं। स्पेशली जैसे बेड सोर, जो ओल्ड एज है, एक लंबे समय बिस्तर पे पड़े हैं, और वो अपन ओजोन थेरेपी इस्तेमाल करने से घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, वो अभी लगातार ओजोन थेरेपी और पेन पोर्टल, इन दोनों के कोलैबोरेशन में, दोनों को साथ में इस्तेमाल करके, दोनों का योजन करके और ज़्यादा के बेनिफिट लिए उस पर काम कर रही है। तो लेटेस्ट अपडेट धीरे धीरे आते रहेंगे, और ये अपने मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए, एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस पेन मैनेजमेंट के लिए उपयोगी रहेंगे। तो अपन पेन मैनेजमेंट को एक कॉस्ट इफेक्टिव, यानी एक कम खर्चे में अपन मरीज का दर्द दूर कर पाएंगे, और उसको मल्टीपल कंसल्टेशन और जो उसको जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसकी, उस फ्रस्ट्रेशन से बचा पाएंगे मरीज को। तो मेरे पास ऐसे वीडियोस भी काफ़ी सारे, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। जितनी प्रॉब्लम है आजकल, लोगों की आम समस्या है कि बाल झड़ना, बाल पतले होना, या सर में बाल बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। तो उसके लिए गंजे होने से पहले की जो थेरेपी है वो सारी अपने पास है, जैसे PRP थेरेपी और GFC थेरेपी है। कोविड के बाद बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। दूसरा ये, आजकल मेरी उम्र के लड़कियों के भी बाल झड़ रहे हैं। वो सारी न्यूट्रिएंट की कमी से हो गया, या स्ट्रेस है, या कोई मेडिकली प्रॉब्लम है उनको, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए हम 2 थेरेपी लेके आए हैं, PRP और GFC। इसमें हम ब्लड निकालते हैं, उससे प्लाज्मा प्लेटिलेट लेके उसको इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प के अंदर, जिसमें आपको 4-5वें दिन आपको बाल झड़ना आपको अलग दिखेगा कि हाँ मेरे कम हो गए। जैसे आप थेरेपी बढ़ाओगे, नेक्स्ट सेटिंग लोगे, उसके बाद आपके बाल थिक होना शुरू हो जाएंगे।
उसके बाद आपके बाल रीग्रोथ करेंगे। उसके बाद आती है GFC थेरेपी है, वो इसका एडवांस वर्जन है। इसके अंदर एक्टिवेट सेल्स ही सर के अंदर जाती हैं जो PRP से 3 गुना ज़्यादा रेट देती है ये। और उसके इसकी जो सेटिंग है वो पर सेटिंग 3000 के करीब इसका एक्सपेंडिचर है। आपकी 4 से 5 सेटिंग नॉर्मल है, बाकी डिपेंड करता है कि कितना एरिया आपके हेयर फॉल हुआ है।